दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। उपस्थित होकर के आप लोगों को मैं कुछ नई जानकारी के साथ में और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो कि ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मिशन भुगतान भारत पद यात्रा जो हमारी प्रयागराज से शुरू हुई, पावन पवित्र भूमि से, संगम से, अब वो काफ़ी हद तक उसके परिणाम भी आपको दिखने शुरू हो गए हैं। आज हमारा सीतापुर में भी हमारे जिला अध्यक्ष सीतापुर के पदाधिकारियों ने जन जागरण भी किया और बैठक किया और एक बड़ी रणनीति के तहत उन्होंने तैयारी कर ली है। और एक चीज़ है दोस्तों, कभी किसी चीज़ में अगर आपको असफलता मिलती है तो ठीकरा किसी के सर पे नहीं फोड़ना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि मुझसे चूक कहाँ हुई, मुझसे गलती कहाँ हुई जिसके वजह से हम असफल हुए हैं। और ये हमेशा करना चाहिए, आत्ममंथन बहुत ज़रूरी होती है और फिर उसमें सुधार करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, हम केवल वीडियो बना करके वीडियो में ही बोल दें आपका भुगतान हो जाएगा तो ये नहीं, हमें ज़मीन पे वर्क करना होगा, स्वयं जागना होगा और लोगों को जगाना होगा। और एक चीज़ जान लो, अगर संपूर्ण बहिष्कार से मत परसेंटेज नहीं घट रहा है और कहीं न कहीं वो राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, बीजेपी, 2 राज्यों में देखा जाए उन्होंने ज़बरदस्त ढंग से अपने प्रदर्शन को किया। उसके पीछे की राज था कि कहीं न कहीं हर पिछड़े वर्ग से लेकर के उन सारे लोगों तक अपनी बात को मजबूती से पहुंचाने में कामयाब हुए, इसलिए वो सफल हुए। और जो राजनीतिक पार्टियां अपनी बात को मजबूती से जनता के मुद्दों को उन तक नहीं पहुंचा पाई, काम कितना अच्छा किया हो, लेकिन अगर आपने सोशल मीडिया से लेकर के और कहीं तक जनसंपर्क के मामले में आप पीछे रह गए तो आप असफल हो गए। कामयाबी का मकसद होता है कि अपने जो उद्देश्य हैं, अगर आप उन पीड़ितों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और वो बहुत सारे संगठन जो बड़ी बड़ी फेंक रहे थे वो भी असफल हुए। लेकिन दोस्तों, जिस चीज़ को मैं पहले अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे बहिष्कार किया गया वहाँ मत परसेंटेज बढ़ गया। मत परसेंटेज बढ़ गया तो उसका परिणाम क्या था, लगभग मैंने आपको पहले वाले वीडियो में संकेत भी कर दिया था। खैर छोड़िए, बीती ताय बिसारिए, आगे की सुध लो। अब हमारा उद्देश्य है कि पीड़ित जमाकर्ता तक आपको पहुँचना, गांव-गांव में। ये एक जगह पे बुला करके मंच पे भाषणबाजी कर लेना ये भुगतान का मार्ग नहीं है। आपको ज़मीन पे उतरना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। और जागरूक ये नहीं कि लाइए मेंबरशिप बन जाए, हमारे संगठन में मेंबर बन जाओ, पैसा दे दो, भुगतान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको ज़मीन पे उतरना होगा, आपको उनको महसूस करवाना होगा, उनको भरोसा दिलाना होगा और उन पीड़ित जमाकर्ताओं की गारंटी भी लेनी होगी कि हमारा संगठन आपके भुगतान के लिए, आपके पैसा वापस कराने के लिए और अभिकर्ताओं को भी भरोसा दिलाना होगा कि आपकी सुरक्षा से लेकर के आपके पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित हमारा संगठन का देगा। और इसकी गारंटी है, हम ज़मीन पर जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर सारे लोग प्रयागराज पहली तारीख, दूसरा दिन मिताखेड़ा, तीसरा दिन आज फुलवरिया रहे, कल मैं तरौली रहूँगा, लगातार हम ज़मीन पे वर्क कर रहे हैं। मेरे संगठन के जितना जिला अध्यक्ष हैं या तहसील अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष हैं या ग्राम सभा अध्यक्ष जो बन गए हैं, इन लोगों को ज़मीन पे उतरकर पीड़ित जमाकर्ताओं को भरोसा दिलाना होगा और भरोसा दिलाने के साथ इन्हें जागरूक करना होगा। और एक ही 2 नारे 3 चलेंगे, जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पे राज करेगा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। आश्वासन नहीं, अब भुगतान चाहिए। वादा नहीं, अब भुगतान चाहिए। अगर भुगतान नहीं करोगे
तो हमें कोई परहेज़ नहीं, हम सत्ता के खिलाफ भी मतदान करेंगे। हम संपूर्ण चुनाव बहिष्कार के को देख चुके हैं, उसके परिणाम देख चुके हैं। अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। मैं इस गेंद को आपके पाले में, उन पीड़ित कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं के पाले में डाल रहा हूँ। अपने सुझाव दें कि अगर ये सरकार भुगतान कर देती तो वेलकम, स्वागत, जिसकी जहाँ मर्जी वहाँ मतदान करो। लेकिन अगर ये सरकार वादा खिलाफी करती है, केवल झूठे आश्वासन और झूठा भरोसा दिलाती है, तो हमें इनके खिलाफ मतदान करने में कोई गुरेज नहीं है। हम इनके खिलाफ भी मतदान करेंगे। लेकिन जो भी अभी देखा जाए उस तरह का विकल्प नहीं दिख रहा है लोगों को। और हो सकता है ईश्वर सबके अहंकार को चूर करता है। बड़े से बड़े अहंकारियों को धूल चटा दी है ईश्वर ने, धूल धूसरित किया है, जमींदोज किया है। हो सकता है परमपिता परमेश्वर कोई ना कोई विकल्प के रूप में आपके ला के सामने खड़ा कर देगा, जो आपके भुगतान के लिए, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी देखा जाए इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के ना तो कोई मुद्दा बनाया। जब 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हैं और इसमें से 10-20% भी अगर कोई नेशनल पार्टी अगर घोषणा कर दे कि मैं आपके भुगतान की जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ, अपने चुनावी घोषणा पत्र से लेकर एक भरोसे के साथ लिखित में दे दे, तो मुझे लगता है उस राजनीतिक पार्टी की राजनीति ने सत्ता में वापसी ये पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता करा सकते हैं। लेकिन ये सभी कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियों में बहुत सारे ठग हैं, और इन ठगों की वजह से कहीं ना कहीं जो ईमानदार हैं वो भी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, विकल्प क्या है इसका सुझाव भी आप लोग देंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर इस सरकार ने भुगतान कर दिया तो स्वागत, अन्यथा हम सत्ता के खिलाफ मतदान करेंगे और हमारा संगठन भी सत्ता के खिलाफ मतदान करने के लिए अपने सुझाव देगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।